आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि जो मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो पहला विकल्प है हमारा पीयूष ग्रंथि, दूसरा विकल्प है हमारा अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा विकल्प है हमारा थायराइड ग्रंथि और चौथा विकल्प है हमारा वृक्क। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बताना है कि जो मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, ये क्या करती है, इनका जो स्त्राव होता है, इनके जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन का जो परिवहन करती है रुधिर के द्वारा करती है। किसके द्वारा करती है? ये जो इनका स्त्राव होता है, क्या होता है, इनका जो स्त्राव होता है या हार्मोन जो होता है, हार्मोन का जो परिवहन होता है, क्या होता है, हार्मोन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो रुधिर के द्वारा होता है। क्या होता है? रुधिर के द्वारा होता है, यानी कि खून के द्वारा होता है। अब जैसे हमारी होगी पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि होगी, पिट्यूटरी ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, एडिनल ग्रंथि। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। अब बात करते हैं मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि की। किसकी? मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि की कौन सी है? जो मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि? क्योंकि यह क्या होती है, यह मनुष्य के, किसके? मनुष्य के अग्रभाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ये अग्रभाग में स्थित होती है। अग्रभाग में, किसके अग्रभाग में स्थित होती है? ये मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होती है। क्योंकि इसकी ही वजह से, पीयूष ग्रंथि की वजह से क्या होता है, जो मनुष्य का जो सामान्य शरीर होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, और मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो भी इसी की वजह से चलता है। किसकी? पीयूष ग्रंथि की वजह से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारे विकल्प कौन सा सही है। ठीक है, तो मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष, ये बिल्कुल सही है। पीयूष ग्रंथि ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह हमारे अग्रभाग में स्थित होते हैं और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का संतुलन होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय गलत विकल्प है क्योंकि मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय नहीं है। ठीक है, तो अग्नाशय है क्या? अग्नाशय एक तरीके की ग्रंथि है जो वक्र में स्थित होती है। ये एक तरीके की मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें हमारी क्या होती है, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है ये हमारी, और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तीसरा है हमारा थायराइड ग्रंथि, ये भी गलत है क्योंकि जो मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है यह है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह कहाँ होती है? यह गर्दन में होती है, लेकिन ये क्या है, मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, चौथी है हमारी वृक्क, ये भी गलत है। वृक्क क्योंकि ये क्या होती है, एडिनल ग्रंथि है जो वक्र के ऊपर स्थित होती है। ये क्या है, मास्टर ग्रंथि नहीं है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि या मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।